हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास थर्ड की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 14 करेंगे, जो कि है 20 अप्रैल 2021 की। वर्कशीट को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे सबसे पहले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास ही पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट का टॉपिक है दुकान। दुकानदार खेलना रश्मि और उसके भाई रोहित को बहुत पसंद है। खेल में कभी रश्मि दुकानदार बनती है तो कभी रोहित। ठीक है, कभी रश्मि दुकानदार बन जाती है, कभी रोहित बन जाता है। आज के खेल में रश्मि दुकानदार बनी है और रोहित ग्राहक बना है। उन्होंने 100, 10 और 1 रुपए के नोट पुराने कागजों से बनाए हैं। ठीक है, उनके पास पुराने कागज रखे होंगे तो पुराने कागजों से उनके ऊपर उन्होंने 10 लिख दिया, 1 लिख दिया। तो इस तरीके से पुराने कागजों से उन्होंने नोट बना लिए हैं खेल खेल में। ठीक है, फिर देखिए आगे। रोहित रश्मि की दुकान पर नीचे लिखा हुआ सामान खरीदने गया और उसने 100, 10 और 1 रुपए के नोटों से सामान खरीदा। आप रोहित को पैसे देने में मदद करेंगे, लेकिन ध्यान रहे आपको पैसे देते समय कम से कम नोटों का इस्तेमाल करना है। तो बच्चों देखो, रोहित के पास 100 का नोट है, 10 का है और 1 का है। इसके अलावा वो कोई भी नोट का प्रयोग नहीं कर सकता। ठीक है, तो अब हमें मदद करनी है रोहित को ये सब करने में, नीचे लिखी हुई चीज़ों को खरीदने में। और हमें ध्यान में रखना है कि हमें कम से कम नोटों का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर सामान है, यहाँ पर कीमत है, यहाँ पर कितने नोट देने होंगे वो हमें लिखना है। तो देखो यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले सामानों से बॉल खरीदना है। ठीक है, बॉल की कीमत है 36 रुपीज़। 36 रुपीज़ के लिए उसके पास 10 का नोट है, 100 का नोट है और 1 का नोट है। ये आप ध्यान में रखिए बच्चों। मैं ऊपर भी लिख देती हूँ, 100 रुपये, 10 रुपये और 1 रुपये, ये 3 नोट है उसके पास। तो यहाँ देखो, इनमें से उसे 36 बनाने हैं, तो सबसे पहले तो वो 30 बना लेगा। 36 में सबसे पहले वो 30 बना लेता है। 10, 10, 10, 3 दे दिए उसने। 10, 10 के 3, 10, 10 के 3 कितने हो जाते हैं? 30 हो जाते हैं। 10, 10, 20 प्लस 10 30। ठीक है, तो 30 हो गए। अब ये 30 तो हो गए, अब कितना बचा? 6 बचा। 36 बचा। 6 के लिए उसके पास 1 का नोट है, 1 का सिक्का है ना, तो ये 1 का 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिक्के दे देता है। तो ये कितने रुपए बन जाएंगे? 6 रुपए बन जाएंगे। तो ये 30 रुपए और ये 6 रुपए कितने हो गए? 36 हो गए, बन गए। अब देखिए, ऐसे ही हम चरखी खरीदते हैं। चरखी के लिए रोहित को 15 रुपए देने हैं। तो 15 वो कैसे बना सकता है? वो 10 का नोट दे देगा, उसके बाद 1 का जो सिक्का है वो 5 दे देगा। 1 सिक्का, 2, 3, 4, 5। 1 के 5 सिक्के दे दिए उसने और एक 10 का दे दिया नोट। तो कितने हो गए? 10 और 5 15। ठीक है, 10 और 5 15। तो इस तरीके से उसने नोट दे दिए कम से कम। उसके बाद देखो, उसे पेंसिल बॉक्स खरीदना है। पेंसिल बॉक्स के लिए उसे 48 रुपीज़ की ज़रूरत है। तो 48 में सबसे पहले हम 40 बना लेते हैं, फिर हम 8 बना लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम 40 बनाते हैं, फिर 8 बना लेंगे। तो 40 के लिए हमने 10, 10 के 4 नोट ले लिए। 10, 10 के 4 लेने का मतलब 40 बन गए। ठीक है, ये तो 40 बन गए। उसके बाद हमें 8 और बनाना है। तो 8 के लिए हम 1 का सिक्का ले लेते हैं। 1 के 8 सिक्के ले लेंगे, तो ये बन जाएगा 8 रुपये। ठीक है, तो ये 40 और ये 8 कितने हो गए? 48 हो गया ना ये भी। अब ऐसे ही देखो, बल्ला उसे पड़ रहा है 60 रुपये का। 60 रुपये के लिए वो 10, 10 के 6 नोट दे देगा, तो वो बन जाएंगे 60 रुपये, है ना बच्चों। तो इसने 10, 10 के 6 नोट दे दिए। अब देखिए, 10, 20, 30, 40, 50, 60 बन गए ना 60। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है रेलगाड़ी। अब उसे रेलगाड़ी खरीदनी है। रेलगाड़ी है 125 रुपये की। तो उसके लिए वो क्या करेगा? उसके पास, फिर से आप ध्यान दीजिए, उसके पास कौन कौन से नोट है? 100, 10 और 1। तो इनमें से वो क्या यूज़ कर लेता है? 100 यूज़ कर लेता है। उसे 125 बनाने हैं, तो पहले वो 100 का नोट यूज़ कर लेगा। उसके बाद देखिए, 125 में से 100 तो बन गए। 100 का नोट प्रयोग किया उसने, तो 100 तो बन गए। अब उसे 25 और चाहिए। वो 25 रुपये कैसे बना सकता है? 10, 10 के 2 नोट 20 और फिर 5 बचे, 5 के लिए 1 के 5 सिक्के। ठीक है, बन गया 125। एक और बात समझिए, 125 सबसे पहले हमें जो भी बनाना होता है ना, उसको हम तोड़ लेते हैं। 125 को अगर हम तोड़ें तो 100 प्लस 20 प्लस 5, यही तो हुआ 125 का मतलब। पहले 100, फिर उसमें 20 जोड़ दिए, फिर उसमें 5 जोड़ दिए, तो ये कैसे बन गया? 125 बन गया, है ना। यही तो है मतलब। तो सबसे पहले हम 100 बनाते हैं। 100 के लिए हमने 100 का नोट ले लिया। उसके बाद हमें 20 बनाने हैं।
20 के लिए हमने 10-10 के 2 नोट ले लिए। उसके बाद हमें 5 बनाना है, 5 के लिए हमने 1-1 के 5 सिक्के ले लिए। ठीक है, तो ये बन गया 125। अब नेक्स्ट देखो, आप भी पुराने कागजों से 100, 10 और 1 रुपए के नोट बनाइए। आज के दिन आपके घर में जो भी सामान खरीदा गया उनकी कीमत अपने कागज के नोटों से नीचे दिखाइए। ठीक है, तो अब आपके घर पे जो जो भी चीज़ें खरीदी गई हैं वो आप यहाँ साइड में लिखेंगे। घर में खरीदा गया सामान, सब्जी, दूध, आटा, ब्रेड, ठीक है, ये सारे हमने खरीद लिए मान लीजिए। ठीक है, उसके बाद उनकी कीमत लिख लीजिए इधर आप। कीमत सब्जी की 300 रुपये, दूध के 100 रुपये, आटा के 310 रुपये और ब्रेड के 30 रुपये हमने मान लिए। उसके बाद कितने नोट देने होंगे? नोट हमारे पास कैसे हैं? 100 के हैं, 10 के हैं और 1 के हैं। ठीक है, हमारे पास वैसे ही नोट हैं 100, 10 और 1 के। ठीक है, तो उस हिसाब से हम देखते हैं। अब देखो, सब्जी की कीमत है 300 रुपये, तो हम 100 के 3 नोट दे देते हैं, तो ये बन जाएगा 300। 100 प्लस 100 200 प्लस 100 300। ठीक है, 100 के 3 नोट 300, तो सब्जी हो गई। सब्जी के बाद आता है दूध। दूध की कीमत है 100 रुपये, तो हम 100 का नोट दे देते हैं, 100 रुपये बन जाएंगे। उसके बाद देखो आटा की कीमत है 310 रुपये, तो 310 रुपये का मतलब है सबसे पहले 300 फिर 10, है ना, 310 रुपये। तो सबसे पहले हम 300 बनाते हैं। 300 के लिए हम 100 के 3 नोट दे देते हैं, ये 300 बन गए। उसके बाद 10 बनाना है, 10 के लिए हम 10 का नोट दे देते हैं, तो ये बन गए 300 और 10, 310। ठीक है, फिर ब्रेड की कीमत है 30 रुपये। ब्रेड की कीमत है 30 रुपये। 30 रुपये बनाने के लिए हम 10 के 3 नोट दे देंगे, 10 10 10, तो ये बन जाएंगे 30। ठीक है, तो ये हमारी आज की वर्कशीट थी। अच्छी तरीके से आई होप आपको समझ आई होगी। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता, कोई डाउट रह जाता है, तो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।